अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज हम कहाँ जा रहे हैं जी, आपको वो भी बताते हैं। हम रहेंगे यहाँ पे हेलीफैक्स पे और यहाँ से हम जा रहे हैं तकरीबन 4.5 आवर की ड्राइव पर है सिडनी। हम लोग जा रहे हैं सिडनी विज़िट करने के लिए। और सबसे पहले हमने रास्ते में बच्चों को नाश्ता करवाया। घर से तो इन्होंने कुछ खाना नहीं होता, वरना जहाँ पर आपने रूम लिया होता है ना, उनका भी कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है। वो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। टिम होटन से इन्होंने अपना जो भी खाना था, डोनट ले लिया, हुज़ैफ़ा ने ये रोल ले लिया। उसको ये बड़ा मज़े का लगता है। ये जो स्पिन व्हील होता है ना, एक्चुअली में वाकई अच्छा बना हुआ था। मैंने भी खा कर देखा तो उसको फिर मज़ा आया। फिर वो एक और लेकर आ गया, साथ में सॉस लेकर आ गया। मैंने कहा खा लो ताकि पेट भर जाए, वरना वो 4.5 आवर की ड्राइव है, उसमें फिर टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को रास्ते में भूख लग जाती है, फिर बार बार रोकना पड़ता है। तो इसी वजह से एक दफ़ा इनको खाना खिला दिया। तो खैर ये रास्ते का जो हमारा टूर था ना, ये बड़ा अच्छा था माशाल्लाह से। और रास्ते में ये जो इस तरह से दरख्त आ रहे होते हैं और बादल आ रहे होते हैं, पहाड़ आ रहे होते हैं, मुझे ये इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो खैर सफ़र तय करके फ़ाइनली माशाल्लाह से हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ पर हमने रूम लिया हुआ था। सामान अभी हमने नहीं निकाला कि पहले जाकर अंदर से डिटेल्स ले लेते हैं, चेक इन कर लेते हैं, कीज़ ले लेते हैं और उसके बाद ये सामान निकाल कर लेकर जाएंगे। और सामान जो था ना, वो हमारे पास बच्चों की वजह से ज़ाहिर है ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो सारा तो खैर हम नहीं निकाल रहे थे। शुरू में हमने सारा निकाला, उसके बाद फिर अब जो ज़रूरत की चीज़ होती थी ना, सिर्फ वही निकाल रहे थे। ये यहाँ पे इनका छोटा सा टीवी लाउंज भी बना हुआ है, दूसरी साइड पे इनका किचन है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद ये आगे हम रूम में हमने इस तरह से ये रूम लिया होता है जिसमें डबल बेड रखे होते हैं। एक बेड पे 3 लोग सो जाते हैं और एक बेड पे 2 लोग सो जाते हैं। इसी तरह से एडजस्ट करें। कहीं पे हम लोगों ने मतलब सिंगल बेड सेपरेट भी लिया हुआ था साथ में। तो इस रूम में वो सिंगल बेड पूरा नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से फिर मैं बच्चों के साथ एक बेड पे हो गई, एक बेड पे हस्बैंड और हमजा हो गए। तो हम लोगों को ईजी सोया गया। अभी अंदर बाकी की डिटेल्स चेक कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं बाहर आकर थोड़ा सा वैसे वॉक कर लूँ। पीछे वाली साइड पे लेक साइड थी या रिवर साइड थी, वो इतना प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा यार यहाँ पे शाम को चाय तो मैंने रात को लाजमी पीनी है। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी यार आपने मेरे साथ कभी ऐसे वीडियो में वॉक नहीं किया, ज़रा थोड़ा सा वॉक कर ले। ज़बरदस्ती खींच के उनको वॉक करा रही थी मैं अपने साथ। मैंने कहा चलो साथ में ना पीछे वाला व्यू देख कर आते हैं। ज़्यादा नीचे जाने की तो स्पेस नहीं थी, आगे दूसरी पार्किंग थी दूसरी वाली बिल्डिंग की। तो यहाँ से खड़े होकर मैंने देखा, मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के माशाल्लाह से हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। इतना प्यारा व्यू है यहाँ से। शाम को बैठ के मैं वहाँ पे चाय पीऊँगी। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए कोई 2-4 जगहों पे अभी हम घूमेंगे, और जो बाकी कुछ जगह रह जाएंगी वहाँ पे सुबह घूमेंगे। और फिर कल यहाँ से लीव करके पता नहीं कहाँ जाएंगे थोड़ा हमारा लंबा ट्रिप है, मुझे तो जगहों के नाम भी याद नहीं रहते। तो खैर होपफुली आपको भी मज़ा आ रहा होगा डिफरेंट जगह देखकर। ये वाला रिजॉर्ट है जो हमने बुक किया हुआ है, इसमें रूम लिया हुआ है हमने। और बैक वाली साइड पे इनका डोर है, यहीं से गाड़ी मतलब बिल्कुल सामने लगा कर आप चीज़ें वीज़ें इजीली निकाल सकते हो। अंडरग्राउंड जो पार्किंग थी ना, वो थोड़ा लंबा काम था। तो चलें बाकी का भी दिखाते हैं कि अभी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से क्या खाएंगे। यहाँ पे भाइयों का थोड़ा सा प्यार चल रहा है, वो जंप कर रहा है, वो उसको कैच कर रहा है। तो खैर फिर हम यहाँ से निकले। और यहाँ वाला ये जो एरिया है ना सिडनी का, ये भी मुझे थोड़ा सा जैसा ओल्ड स्टाइल होता है ना, वही लग रहा था। यहाँ पर जो घर वर थे ना, वो भी ओल्ड थे। ओंटारियो में तो काफ़ी फैंसी से घर भी बने हुए ना, ब्रैम्पटन में भी, इवन मिल्टन में भी। यहाँ पर सारे मुझे ज़्यादातर जो थे ना इसी तरह से डीटैच हाउस नज़र आए थे, और वो भी सारे ओल्ड वाले बने हुए थे, कोई ऐसे स्टाइलिश या फैंसी वाले नहीं थे। स्ट्रीट्स भी जो थी उसमें भी ऐसे सन्नाटा सा था, कोई बहुत ज़्यादा रौनक वाला एरिया नहीं लग रहा था। हम लोग शायद उधर से आए हुए थे मिसिसागा से, वो तो बहुत रौनक वाला एरिया होता है ना। उसके बाद हमने ये रॉयल हलाल से खाना खाना था। हमने गूगल पे बैठ के घर में सर्च किया कि कहाँ पर हलाल फूड अच्छा मिल रहा है, तो ये रॉयल हलाल अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ आ गए खाना खाने के लिए। इंडियन, पाकिस्तानी, कनेडियन ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ था, लाइक मिक्स फूड ये लोग दे रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से ना फिर बच्चों के लिए पहले थोड़ा सा वो चिकन मंगवा लिया था जो बेक वाला होता है फ्राइज़ के साथ, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। हम लोगों ने वैसे भी थोड़ा सा स्पाइसी खाना होता है ना, तो फूड हम लोगों ने स्पाइसी ही रखवाया हुआ था। ये वाला भी बड़ा मज़े का बना हुआ था, फ्राइज़ भी बहुत क्रिस्पी थी, चिकन भी बड़ा अच्छा टेंडर था और स्पाइसी था। उसके बाद ये नूडल्स मंगवाए थे, इसकी वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहा, ये सबसे ज़्यादा मज़े के थे। बाद में हमने थोड़ा बारबेक्यू वगैरह मंगवा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो बीच एरिया था नहीं, सी एरिया था, क्या फ़िशिंग पोर्ट था आई थिंक, या कोई सिडनी में। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना फ़िशिंग के लिए आ रहे हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना बाहर। दोपहर में गर्मी हुई भी थी, शुक्र है मौसम ज़रा अच्छा हो गया। और जब हम यहाँ उतरे इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा चले तो साथ ही हवा चलने लग गई। और जब हवा चलती ना, साथ ही सुकून आ जाता है। तो फेरी का जो टाइम था वो तो खैर निकल गया हुआ था। वो कह रहे थे कि फेरी अब जो है 2 आवर्स तक जाएगी। अब हम 2 आवर्स के लिए वहाँ बैठ के वेट तो नहीं कर सकते थे, फिर फेरी का सेपरेट टाइम था, टाइम ही वेस्ट होना था। तो हमने सोचा इससे अच्छा बाहर बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर लो। और तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। यहाँ बैठे, पीछे ज़रा म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था, थोड़ी देर यहाँ बैठे काफ़ी सारे लोग साइड पर ना ऐसे फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे थे। तो हम लोगों ने फेरी वाला प्लान तो अपना कैंसिल कर दिया।
यहीं से बैठ के थोड़ा सा लेक का व्यू ले लिया। यहाँ पर अब ये बड़ा वाला वायोलिन रखा हुआ है, पता नहीं अब इसका क्या सीन है, कोई ना कोई मेमोरी होगी इस वायोलिन की भी, पता नहीं है मुझे इसका। खैर इसी के पास से म्यूजिक चल रहा था ना तो बड़ा अच्छा साउंड आ रहा था। और इस एरिया का ना बीच पॉइंट भी था, लाइक काफी सारी जगहों पे ऐसे बीच पॉइंट भी बने हुए थे, लेकिन हम खैर बीच पॉइंट पे तो नहीं गए, यहीं पे बैठे रहे। हमजा आप ना बिल्कुल ऐसे वो डेट के जैसे लग रहे हो, रमजान में डेट्स लेकर आते थे ना, ऐसे लग रहा है डेट को कपड़े पहनाए ऐसे लग रहे हो, देखो ऐसे लग रहा है डेट ने कपड़े पहने हुए। कपड़े तो मैं बच्चों के साथ लेकर आई हुई थी, लेकिन गीले कपड़ों को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है। फिर अगर उनको वॉश करके नहीं रखते तो उनमें स्मेल आने लग जाती है। ऑलरेडी बच्चों के कुछ कपड़े थे जो ऐसे थोड़े से गीले हो गए थे बारिश की वजह से, वो गाड़ी में रखे हुए थे, तो उनमें से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी ना, इस वजह से प्लान ही नहीं बना दोबारा बच्चों को बीच वगैरह पे लेकर जाने का। तो खैर ये मैं आपको थोड़ा सा बाहर सिटी का भी टूर करवा रही हूँ ताकि आप देख लो यहाँ की लोकेशन कैसी बनी हुई है, घर वर कैसे हैं, बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई है। यहाँ पे भी बिल्डिंग वाला एरिया इतना ऐसा को मुझे नज़र नहीं आया, प्लाजाज वगैरह यहाँ पर थे, लेकिन बाकी सारे सिर्फ घर थे, घर वाला एरिया था। बिल्डिंग जो थी वो जो लो राइज वाली होती है ना, 4-5 फ्लोर वाली, बस वही थी। जैसे ओंटारियो में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, वो वाला सीन नहीं था यहाँ पर। कलरफुल घर भी काफी सारे ऐसे नजर आ रहे थे। ओंटारियो में तो काफी सारे लाइक सेम कलर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ घरों पे काफी सारे डिफरेंट कलर भी थे। अब ये यहाँ पर ना बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल, ये यहाँ पर बहुत पुराना बैंक है, लाइक 50 ईयर्स ओल्ड। तो अब तो खैर ये वैसे यूज़ में नहीं आता, लेकिन इन्होंने इसको एज अ म्यूजियम ही अब यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन हम लोग खैर यहाँ गए नहीं देखने के लिए, दूर से मैंने देखा, मैंने कहा कोई ओल्ड बिल्डिंग लग रही है। जब मैंने इसको ऐसे थोड़ा जूम करके देखा तो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल लिखा हुआ था। ये यहाँ का खैर फायर स्टेशन है। घूम फिर कर रात को हम घर आ गए सोने के लिए, बाकी का सुबह उठकर घूमेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए हुए थे। सुबह उठकर बच्चों को उठाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा टायर्ड हुआ था ना, सुबह सुबह उठना ही मुश्किल लग रहा। तो मैंने सोचा आज मैं स्कर्ट शर्ट पहनती हुई, मैंने विनर से ली थी स्कर्ट भी और शर्ट भी, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये टॉप पहन लिया था क्योंकि इसके स्लीव्स हाफ थे। साथ में मैंने अपने वाइट पर्ल वाले इयरिंग पहन लिया और हेयर बैंड लगा दिया। उसके बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए, वही कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो यहाँ पर एवरी होटल वालों ने दिया हुआ होता है। उसमें क्या होता है, यही सीरियल्स होते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग हो गया, बेगल्स हो गए, ब्रेड हो गए, मफिन हो गए। इस वाफल भी आप लाइक फ्रेश बनाकर खाना चाहें तो खा सकते हैं। खैर जिस जिसको जैसा जैसा जितना चाहिए था सब लोग अपना अपना डाल कर लेकर आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले, थोड़ा सा और आगे ड्राइव करके गए। अब हम लोगों ने यहाँ से जाना लुइसबर्ग का फोर्ट देखने के लिए, और वहाँ पर आप ड्राइव करके नहीं जा सकते हो, आपको पहले स्टेशन पे आना पड़ता है, वहाँ से टिकट्स लेनी होती हैं। उनकी फिर एक अपनी बस है, वो बस आपको लेकर जाती है। पीछे वाले एरिया में आपने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देनी है, अंदर आकर आपने टिकट परचेज कर लेनी है, और एवरी हाफ एन आवर के बाद एक बस आ रही होती है, एवरी हाफ एन आवर के बाद। और उसके बाद फिर इनकी 2 बसेस चलने लगे, लाइक 15 मिनट बाद बस आ जा रही थी, 20 मिनट बाद आ जा रही थी, वो डिपेंड कर रहा था कितना टाइम बस को आने जाने में लग रहा है। खैर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बच्चों की टिकट जो थी वो फ्री थी, और जो अडल्ट की टिकट थी वो लाइक $19 की थी बस की। तो बस मेरी और हस्बैंड की टिकट थी, बच्चे फिर साथ में फ्री थे। उसके बाद हम नीचे वाले एरिया में आ गए, यहाँ बड़ा प्यारा से इन्होंने डेकोर किया हुआ था। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स ली, देखो लुइसबर्ग फोर्ट्रेस ऊपर भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ पर बस पे आकर बैठ कर, और बस ने हमें फोर्ट के बिल्कुल सामने लाकर उतार दिया। यहाँ 2 लेडीज खड़ी हुई थी वेलकम करने के लिए, एक लेडी इंग्लिश बोलती थी और दूसरी फ्रेंच बोलती थी, और वो साथ साथ कह रहे थे जो फ्रेंच बोलते हैं वो एक साइड पे आ जाओ, जो इंग्लिश बोलते हैं वो एक साइड पे आ जाए, ताकि हम उनको डिटेल बता सकें। अब ये वाला भी बेसिकली जो सारा एरिया था ना, ये फिशिंग पोर्ट ही था। जो उस लेडी ने बताया कि बहुत साल पहले से यहाँ पर ना ये सारा सिर्फ फिशिंग वाला ही काम होता आ रहा था। अब तो मेरे ख्याल से शायद ना भी होता हो, या पॉसिबल है हो भी रहा हो, लेकिन जो पहले इनका वो सोर्स ऑफ इनकम था ना यहाँ के लोगों का, वो सिर्फ फिशिंग थी। मींस डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और डिफरेंट और जो इनके किंग वगैरह थे उनके साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे। और यहाँ पर ये देखो इन्होंने ऐसे विंडो लगा कर ना प्रोटेक्शन के लिए, और छोटी छोटी सी एरिया जो वो खाली छोड़ी हुई है, वही वॉर्स वगैरह के लिए, या कोई एनिमी अटैक करता है। और ऊपर भी सारी इन्होंने अपनी वो गन्स वगैरह का वो सिस्टम जो भी होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो रखे हुए थे ना ऊपर शूटिंग के लिए जो यूज़ होते हैं। खैर मैंने यहाँ पे जो भी स्क्रीन्स वगैरह थी साथ साथ उनको भी रिकॉर्ड कर लिया, आप इनको रोक के ना पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी तो। और ये बता रहे थे कि काफ़ी सारा जो था, जाहिर है ये बहुत ज़्यादा पुराना है ना, काफ़ी सारा ख़राब भी हो गया था, तो थोड़ा सा इनको रिकन्स्ट्रक्ट भी करना पड़ा जहाँ से ख़राब हुआ था उसको ठीक करने के लिए, ताकि वो जो पुराना लुक है ना वो ठीक रहे। अब ये वाला जो टनल बना हुआ है ना छोटा, हालांकि छोटा सा टनल है, ये इसकी बैक साइड थी, पीछे खाली एरिया में निकल रहा था। इतनी ठंडी हवा आ रही थी यहाँ से, अंदर कैसल जो था ना वो थोड़ा सा ठंडा था, पता नहीं मड लगी हुई थी या जो भी था, जिस वजह से भी ठंडा था।
वो कहते हैं कि यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं बनाते थे। अभी आप देखो जैसे सिर्फ एक टेबल, एक चेयर, कुछ बर्तन है और सोने के लिए बस एक गद्दा वगैरह है, वही लकड़ी के बेड बना के रखे हुए हैं इन्होंने। लाइक वो सारा कुछ ओल्ड तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ना प्रेजेंट उसको ऐसे किया हुआ है ओल्ड है। और यहाँ पर एक वेल है, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉइन्स से, पता नहीं लोग यहाँ पर आकर कोई विशेज़ वगैरह कर रहे थे। फिर मैं ये वाले एरिया में चेक करने के लिए, हर एरिया का ना डिफरेंट कुछ मीनिंग था और वहाँ पर सारी उन्होंने पिक्चर्स लगाकर और साथ में डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई थी। यहाँ पर जैसे किसी चीज़ की कटाई वगैरह का काम होता था ना, कटिंग का, लकड़ी का या पत्थरों का। बच्चे फिर ऊपर चले गए। ऊपर वाला सेक्शन देखने के लिए मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं चढ़ के ऊपर जाऊँ, तो फिर मैं ऊपर नहीं गई। मैंने कहा मैं नीचे वाले सारे सेक्शन देख लूँगी। ऊपर चढ़ने वाला काम जो है ना वो बहुत मुश्किल है। मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा खलियाँ पड़ी हुई थी कि मैंने तो जितना चल लिया था ना उतना ही इनफ था। यहाँ पे ये बंदा बैठा, पता नहीं लकड़ी का कुछ बना रहा था। वही काफ़ी जैसे ओल्ड चीज़ें इन्होंने खुद से बना के रखी हुई है ना, इंस्पिरेशन लेकर कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतना सारा स्टफ़ ओल्ड वाला जो संभाल कर भी नहीं रखा जा सकता ना, तो वो इंस्पिरेशन ले लेकर बनाया हुआ होता है उन्होंने। यहाँ पर एक लेडी जो थी ना वो कोई कढ़ाई भी कर रही थी। मैंने उसको पूछा क्या कर रही है, तो वो कह रही थी वो कोई फ्लावर बना रही है सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए ना, उनके बेड्स पे बिछाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा वो सही है, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। फिर ये हम बैक साइड वाले बिल्डिंग में आए। यहाँ पर भी वॉशरूम था, वॉशरूम्स भी शुक्र है साथ साथ बने हुए थे। तो ये वाला एरिया था, यहाँ पर ये सारा लेगो का काम किया हुआ था। लेगो से देखो इन्होंने ये कितना प्यारा पूरा कैसल का डिकोर किया हुआ है इन्होंने। और ये इनको तकरीबन 6 से 7 साल लगे ये लेगो के साथ ये बनाने के लिए। और ये बता रहे थे कि ये जो बाहर जो एरिया हम अभी विजिट कर रहे थे ना ओरिजिनल वाला, ये 100% में से ना सिर्फ 6% या 7% था बाहर वाला एरिया। और ये जो इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ ये ऑलमोस्ट 20% इन्होंने बनाया हुआ। लाइक 100% ये अभी भी नहीं है। लाइक ये बहुत बड़ा एरिया था। तो जैसे जैसे वो ओशन पास आता जा रहा था, काफ़ी सारी ज़मीन जैसे ओशन में चली गई, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वेस्ट हो गई, तो कुछ इन्होंने अभी भी सिक्योर करके रखा हुआ ना इस तरह से। जैसे बोट्स वगैरह चलते थे, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर घर भी थे, जितने भी कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी, जितने भी फिशिंग करने वाले लोग सारे यहाँ पर रहते थे। तो अभी तो खैर थोड़े से ही घर थे यहाँ पर। और जो ये वाला एरिया ना, ये ओल्ड वाला उसका बनाया हुआ इन्होंने पैटर्न, आई थिंक लाइक स्टाइल उसको वो लेगो वाला ही दिया हुआ है, लेकिन वो वुड से बनाया हुआ है। उसके बाद जब ये लेगो का सीन स्टार्ट हो गया तो फिर इन्होंने सारा ये लेगो से बनाया हुआ था। खैर वो वाला एरिया विजिट करके फिर हम यहाँ पर जो ओरिजिनल किंगडम है यहाँ पर आगे देखने के लिए बारिश। देखो कितना प्यारा बना हुआ है। वो देखो उनके मसल चेक करें कौन स्ट्रॉन्ग है। It will. Oh, there's well. I got you're holding me in your belly. See your neck muscle. You feel the neck muscle starting to pop a little bit. Well, your smirk is not a smirk anymore. Hey, nice mustache. Thank you. Well, too bad you can't be a soldier with a mustache. You're not allowed to have them. Yeah. All right. So, would you like to be a soldier? You're tall as Damascus, so we can. Is he 16, man? No. Too bad. He's about to be 13. Are you big and strong? Yeah. How strong are you? You don't know? 20%. So this goes up here. Okay. This hand goes right around here like this. Okay, put this hand in first. And put this up your shoulder like that. Nope. Just the way we had it. Turn this around. इसे जैसे पैर था वैसे Take रखो. this hand here. And hold this up. Watch your brother. Stand out here a little bit. Do it here. Okay, you ready? Hold it. जोर से पकड़ो पकड़ो नीचे गिर Thank you very much. Thank you. Tell me when you're ready. खैर यहाँ पे जो इनके कुछ सोल्जर वर्कर्स थे, इनके साथ बच्चों ने कुछ बातें की, कुछ पिक्चर्स ली, गन उठाकर चेक की उसका वेट कितना है। वो 8 kg की गन थी और वो कह रहे थे लेफ्ट हैंड से बिना किसी सपोर्ट के आपने उठानी है। और ये अंदर एक बहुत बड़ी इन्होंने चर्च भी बनाई हुई थी। हम लोग लाइक जितना पॉसिबल हो रहा था ना उतना सा विजिट करके देख रहे थे। उसके बाद हम बैक वाली साइड पे आ गए। वो पीछे सारी इनकी वॉल है ना, और ये साथ में स्टेयर्स के साथ ऊपर जाते हैं। ऊपर इन्होंने अपने सोल्जर्स बिठाए होते थे प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी भी एक खड़ा हुआ था और ये बता रहा था कि ये लोग यहाँ पर ना कभी कभी इस तरह से शूटिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। और ऊपर से अगर आप देखो पीछे से दूर दूर तक सिर्फ आपको यहाँ पर दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे। और उससे पीछे शायद आगे पानी शुरू हो जाता है। लाइक पीछे कोई आबादी वगैरह नहीं है। ये लास्ट
वाली साइड पे केसल बना हुआ था और यहाँ पर ये जो सोल्जर्स के लिए बैठने के लिए उन्होंने वो बनाए नहीं होते, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से बैठ के वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये वाला जो एरिया था ना, ये जो बाहर सोल्जर खड़ा हुआ था इनका, उनसे हमने पूछा ना ये क्या एरिया, तो वो बता रहे थे यहाँ पर जो सारे इनके रिच वाले जनरल होते थे ना वो यहाँ रहते थे, और उसके अलावा जो भी सारे सिंगल जनरल होते थे जो अच्छी हाई पोजीशंस पे होते थे ना, ये कॉटेज सारा उनके लिए बना हुआ था। यहाँ पर सारे छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे और एक एक कमरे में वो रहते थे, और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने अंदर जैसे फ़ोन और कुछ एक्स्ट्रा टेबल वगैरह भी रखे हुए थे रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए। और ये वाले एरिया में सारे इन्होंने ओल्ड वाले डेकोरेशन इकट्ठे किए हुए, जो वो कह रहे थे कि सारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, काफ़ी सारे उन्होंने दूसरे कंट्रीज से ट्रेड कर करके भी इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि वो वॉर वगैरह के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। फिर अगेन हम जैसे ही बस में आए थे उसी तरह से हम स्टेशन पर आए और वहाँ से खड़े होकर बस में वापस आ गए। फिर हम आए यहाँ पर अटलांटिक ओशन देखने के लिए, ऊपर हाइट वाली साइड से अटलांटिक ओशन सारा नज़र आता है और ये बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर सारी आबादी है, मैं वही कह रही थी, एक साइड पर इतने ज़्यादा कोई वो भी नहीं थे कि कोई ट्रीज लगे होंगे या फिर कोई ग्रिल लगी होगी बच्चों की सेफ्टी के लिए, एक साइड से वो सारा ओपन है। लेकिन जाहिर है जो लोग यहाँ रहते हैं वो यूज टू हो जाते हैं ना। फिर ये भी सारे ये फिशर मैन वगैरह थे जिनकी यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी। यहाँ पर सबसे मजे का ना मुझे ये फ़ोन लगा था, इसके पास ये कोड वर्ड वगैरह में थे, जैसे आप वन टाइम डॉट प्रेस करते हो और उसके बाद फिर एक लंबी लाइन प्रेस करते हो तो वो ए बन जाता है ना, ये कोड वर्ड थे सारे इनके। और जब हम यहाँ पर भी आए ना, यहाँ पे भी इतनी शदीद गर्मी थी कि मैंने ना नेट का वो स्कार्फ सा गले में लिया हुआ था, वो तो मुझे ऐसे चुभ रहा था, अल्लाह की कसम। वो मैंने उतार के गाड़ी में रखा, मैंने कहा थोड़ी गर्दन को हवा लगे, बस हो गई थी गर्मी से, इतनी शदीद गर्मी थी। हालांकि हवा भी चल रही थी लेकिन पता नहीं हवा भी कैसे की गर्म चल रही थी। खैर यहाँ से खड़े होकर हमने सारा ये अटलांटिक ओशन का व्यू देखा। ये जिस साइड पे हम खड़े थे ना, बस इसी साइड पे ग्रिल लगी हुई थी, इससे जो दूसरी वाली साइड है ना वहाँ कोई ग्रिल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और दूसरी साइड पे बच्चे जो थे ना वो सारे खेल रहे थे, लाइक यंग लड़के खेल रहे थे। जाहिर है जो लोग जहाँ रहने के आदी हो जाते हैं ना, उनको तो वो जगह पर इतना ज़्यादा तंग नहीं करती है ना, डिस्टर्ब नहीं करती है। सिर्फ इस वाली साइड पे ग्रिल थी, हम लोगों ने ग्रिल वाली साइड पे देखा। वो देखो वो दूसरी वाली साइड, हालांकि एक साइड पे घर। ये ना अटलांटिक ओशन है, इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है ना सारा व्यू, पूरा ओशन इतना प्यारा लग रहा है। बच्चे कह रहे हैं क्या है सिर्फ पानी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ओए होए होए, पानी पानी ही तो देख रहे हैं, इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। फिर मैंने हमजा से कहा आपके बाबा तो नहीं आते हैं, ऐसा करो आप ही आ जाओ, हम दोनों ने ऐसा वॉक करके वीडियो बनाते हैं। हमजा ने पहले तो वॉक करके आ रहा था, बाद में हमजा के भी ड्रामे शुरू हो गए, पता नहीं क्या उसने एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने कहा चलो जी, एक तो कोई चल के ना वॉक करके ना हमसे वीडियो भी नहीं बना सकता, जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बना रही, इतनी शदीद गर्मी थी। उस वाले पॉइंट से निकल कर ना एक जो इसका बीच पॉइंट था ना अटलांटिक ओशन, कई जगह जगह पे जाहिर है बीच पॉइंट भी बने होते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे कि ये वाला पॉइंट जाकर देखते हैं। यहाँ पे तो बच्चे बाहर ही नहीं निकले, वो कहते हैं बहुत गर्मी, हम नहीं बाहर निकल रहे। मैंने कहा चलो मैं ही निकल जाती हूँ, बस हल्का सा वीडियो रिकॉर्ड करके आ जाती हूँ। ये वाला एरिया भी अच्छा था, दूसरी साइड पे इसका बीच कॉर्नर था ना, वहाँ पे लोग आए हुए थे बीच में नहाने के लिए। बस मैं ही बाहर निकली थी, निकल के मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, ये माइनर्स का सेंटर बना हुआ था, मेमोरियल पार्क बनाया हुआ था इन्होंने, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे इनके डिफरेंट से फंक्शंस थे, जैसे आप वर्चुअल भी देख सकते हो और प्रैक्टिकली फिजिकली भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ था, सारी माइनर्स की चीज़ें थी इसके अंदर। अब इनका भी वही मसला था कि हमने सोचा कि हम वो जो प्रैक्टिकल वाला माइनर का ट्रेल है वो जाकर देख कर आते हैं। ये डिफरेंट रोक्स रखे हुए थे, डिफरेंट प्राइजेस से, क्या आपने लेके जाने हुए, तो हमने तो खैर नहीं लिया कोई भी रोक। तो हम लोगों ने जो माइनर्स का वो देखा ना, वो कहते हैं अभी 2 घंटे के बाद वो स्टार्ट होगा और उसके बाद 1.5 घंटे का वो टूर होता है, कि शायद 1 आवर का टूर होता है। अब इतना टाइम हमारे पास था ही नहीं कि हम इतना देर रुके, क्योंकि हमें फिर आगे निकलना था। लंबी ड्राइव थी, तो रात को पहुँचने से अच्छा था कि हम ज़रा टाइम से निकल जाते थे। और जैसे माइनर्स ने कैप पहनी होती है ना, लाइट के साथ नज़र आ रहा होता है, छोटा सा बच्चों का इन्होंने वो बनाया हुआ था कि लाइट हेड पे पहन के आप यहाँ पर देख लो कि डार्क में आपको क्या चीज़ कैसे नज़र आती है। उसके बाद इनका 25 मिनट का ना वर्चुअल वाला भी था कि आप वर्चुअली भी देख सकते हो। अंदर इन्होंने छोटा सा अपना सिनेमा सा बनाया हुआ था। हम तो वहाँ खैर नहीं गए, बच्चों को ना वर्चुअल देखने का दिल नहीं था। वो कहते या तो देखना तो प्रैक्टिकल वाला खुद ही जाके फिजिकली देखाते हैं, अदरवाइज़ फिर रहने देते हैं। तो फिजिकली जाने का तो सीन ही नहीं बना। फिर हम सिर्फ इनके ये म्यूज़ियम में आ गए थे। म्यूज़ियम भी अच्छा बना हुआ था, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा म्यूज़ियम में आके मज़ा नहीं आया। उनको वो ट्रेल पे जाने का ही मज़ा आना था, वो जो उन्होंने फिजिकली लेकर जाना था ना। तो खैर फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, सारी वीडियोस वगैरह बनाई, चीज़ें रीड की, काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के। काफ़ी सारे लोग भी थे, बड़ा शौक से चीज़ें देख रहे थे, पढ़े थे। यहाँ पे इनका लाइट हाउस बना हुआ था, पीछे इनका ये रेस्क्यू टीम फॉर्म भी बना हुआ था। उसके बाद खैर यहाँ से विजिट करके फिर हम यहाँ से निकल आए। इसके बाद बस फिर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हमें ग्लासगो जाना था। और ये रास्ते में आपको ना जगह जगह इसी तरह से पानी मिलेगा, बादल मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, जंगल मिलेंगे। ये जो दूर से ऐसे आपको जंगल वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, कि दरख्त ही दरख्त नहीं। पहले मुझे लग रहा था दूर तक दरख्त हैं, लेकिन इनके अंदर आबादियाँ हैं। ये दरख्त इतने बड़े हैं ना कि घर अंदर से नज़र ही नहीं आते। देखो कैसे इन्होंने ये जो हिल्स काट के रास्ते बनाए हुए हैं ना,
इसी तरह से हिल्स काट काट के ना अंदर सारी आबादियाँ भी बनाई हुई हैं। जब आप अंदर वाले एरिया में जाते हो ना फिर फील होता है, क्योंकि हम जब गए थे ना एक ट्रेल विजिट करने के लिए तब मैंने देखा, मैंने कहा यार अंदर भी अच्छे खासे घर बने हुए हैं। ये जो यहाँ पर कैबो ट्रेल है ना ये भी हमने फिर विजिट की। मैं आपको ना इसका भी नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि और हम कहाँ कहाँ गए और हमने कौन कौन सी न्यू न्यू जगह जो थी ना एक्सप्लोर की। खैर होपफुली ये वाला व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस व्लॉग को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो नवाज़ कोशा का हम लोगों ने टूर किया है, अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं। सिडनी से आई थिंक 2 आवर की कि 2.5 आवर की ड्राइव पे था ग्लासगो जहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी हमारा सिर्फ 1.5 आवर है गया बस, हम खैर खरीद से वहाँ पहुँच जाएंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरी चैनल के ऊपर और भी मैंने कुछ व्लॉग्स अपलोड किए हैं, आप लोग वो भी जाकर लाजमी देखिएगा ताकि ये जो टूर मैं खुद कर रही हूँ वो आप भी मेरे साथ वर्चुअली टूर कर सकें और इन्जॉय कर सकें। क्योंकि विंटर में तो कहीं निकला नहीं जाता, वो मंथ्स तो सारे आपके अंदर ही गुजर जाते हैं। सिर्फ समर ही होता है ज़रा आउटिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, बीचेस पे जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। विंटर में तो इतनी स्नो होती है ना कि आप कहीं जाने का सोच ही नहीं सकते। वेदर भी देखो कितना प्यारा हुआ है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।